हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में इतना काम हो जाता है, बहुत सारा काम होता है। तो घर की जो क्लीनिंग है, सफाई है, वो ठीक तरीके से हो नहीं पाती है। घर में इतना सारा सामान फैला रहता है, सुबह में इतना सारा बच्चे इतना सारा सामान फैला देते हैं कि बस जब स्कूल मेरी बच्ची चली जाती है, बेटी स्कूल चली जाती है, उसके बाद ही मैं जो सारा काम है, जो घर की क्लीनिंग है, जो घर की जो सफाई, जो डस्टिंग होती है, जो बर्तन वर्तन होते हैं, वो सब मैं अपनी बेटी के जाने के बाद ही करती हूँ। अब मेरी बेटी चली गई है स्कूल, और मेरा जो छोटा अभियान है, छोटा बेटा और जो बीच का बेटा, वो दोनों बच्चे मेरे सो चुके हैं। तो अब मैं घर की कर रही हूँ डस्टिंग। पहले मैं जो बेड की चादर है, बेड शीट है, वो मैं हर दूसरे दिन इसलिए चेंज करती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी जो बेड शीट है बहुत गंदी कर देते हैं। तो हर दूसरे दिन मैं बेड शीट चेंज करती हूँ, और जो बेड है उसकी क्लीनिंग भी कर देती हूँ साथ में, क्योंकि रोज़ इतनी सारी डस्टिंग हो जाती है। डस्ट इतनी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, रोज़ हो जाती है डस्ट। तो ड्रेसिंग पे भी मेरी हो गई थी डस्ट बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसकी भी पहले डस्टिंग कर ली थी, उसकी क्लीनिंग कर ली थी। उस पर बच्चे रोज़ जाने क्या क्या कुछ ना कुछ उसके पे लगा देते हैं, जो मुझे साफ़ करना पड़ता है। बच्चे चले जाते हैं, सिद्धि चली जाती है स्कूल, और जब बच्चे सो जाते हैं तभी मेरा काम हो पाता है, उससे पहले मैं अपना कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चे मेरे सो चुके हैं, इसलिए मैं अपना जो सुबह की क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है, हर काम ज़रूरी होते हैं, वैसे ही घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है। तो मैं अपनी जो सुबह में पहले पूरे घर में डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद भी कोई काम करती हूँ। तो मैं अपनी जो एलईडी है वो मैंने पहले साफ़ कर ली है। उसके बाद कूलर है, कूलर पे बच्चों ने इतना सारा सामान रख दिया था, सारा सामान इधर से उधर करके फेंक देते हैं, पूरा दिन कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं जो अपना रात में जो बच्चे सारा सामान फैलाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो वो मैं सारा सुबह को ठीक करके रखती हूँ। उसके बाद बच्चे आते हैं, फिर से कुछ ना कुछ सामान फैला के देते हैं, तो फिर ऐसे ही हो जाता है, रोज़ कुछ ना कुछ बच्चे करते ही रहते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। पहले किचन के जो बर्तन हैं सारे वो मैंने खाली कर लिए थे, वो सब मैंने रख दिए हैं सिंक में धुलने के लिए। जो गैस है उसका चूल्हा मैं साफ़ कर लूँगी ठीक से। सुबह जो क्लीनिंग होती है मुझे फटाफट इसलिए निपटाना पड़ती है, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे सो के उठते हैं, दोनों बच्चे सो के उठते हैं, उससे पहले ही पहले मुझे अपना जो काम है क्लीनिंग का, डस्टिंग का, और जो भी मेरा काम होता है कपड़े धोने का, और जो भी मेरा काम होता है सुबह का सफाई, साफ़ सफाई का, वो मुझे अपने बच्चों के उठने से पहले ही साफ़ सफाई सारा कुछ करना पड़ता है। क्योंकि जब वो उठ जाते हैं उसके बाद मुझे कोई भी काम नहीं करने देते, फिर एकदम उठते ही रोने लगते हैं। तो मैं अपना जो सारा काम होता है वो पहले ही निपटा लेती हूँ। अगर मेरी सासू माँ घर पे होती हैं तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ले लेती हैं, तो मुझे मेरा काम आसानी से हो जाता है। पर मम्मी रोज़ रोज़ घर पे नहीं रहती हैं, वो भी जॉब करती हैं, इसलिए मुझे अपना काम बच्चों के सोने के टाइम पे ही सारा निपटाना पड़ता है। तो मैं साथ साथ में अपने जो है किचन की सफाई भी कर रही हूँ और बर्तन भी धो रही हूँ। तो मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो तो हो चुका है, और मेरे बर्तन रह गए हैं, तो मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी अपने। अब ये सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे को स्कूल पहुंचाना, सिद्धि को तैयार करना, तो कोई भी काम मेरा जो किचन का होता है वो भी मैं अपना बेटी के जाने के बाद ही निपटाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ, अब मैं अपने जो चेयर है उस पर भी थोड़ा धूल मिट्टी हो जाती है, तो उसकी भी थोड़ी डस्टिंग कर रही हूँ मैं, उसको भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पोछा लगाने से पहले सारी डस्टिंग जो होती है वो हो जाए ना तो ही ठीक रहता है। और मैं अपने जो बेटा है उसका झूला उठा के रख दूँगी, क्योंकि वो सो रहा था बेड पे, तो मैंने उसका झूला उठा के रख दिया है, और जो भी सामान था वो फैला मैंने समेट के रख दिया। अब आ गई हूँ मैं वॉश बेसिन के पास। तो मैं वॉश बेसिन का जो मिरर है वो भी क्लीन कर लूँगी, और वॉश बेसिन को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये जो काम होते हैं, मेन काम जो रोज़ रोज़ ही करना पड़ते हैं, इनकी क्लीनिंग तो हमें रोज़ ही करना पड़ती है, क्योंकि रोज़ ही गंदे हो जाते हैं। तो रोज़ साफ़ कर दो तो अच्छे से साफ़ रहते हैं। अगर आप हफ्ते में करोगे ना तो फिर गंदे हो जाते हैं। रोज़ का साफ़ करते रहो, जो भी मुझे सामने दिखता है मैं रोज़ सफाई कर देती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने। वैसे तो सुबह झाड़ू लगा ही देते हैं, सारे घर में झाड़ू लगती ही है, पर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद
जो इतना कूड़ा कचरा, जो इतनी डस्टिंग होती है, जो इतनी साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद झाड़ू तो ज़रूरी लगाना पड़ती है, क्योंकि कितनी भी सफाई आप कर लो सुबह में, उसके बाद तो दोबारा झाड़ू लगाने पे फिर बहुत सारी गंदगी निकलती है, फिर इतना सारा कूड़ा कचरा हो जाता है ना, तो वो सफाई करो तो फिर दोबारा से बहुत सारा कूड़ा कचरा निकल आता है। जब घर पे कोई नहीं रहता तो अच्छे से सफाई अच्छे से हो जाती है, बच्चे भी सोते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं पड़ती है। पर जब बच्चे उठते हैं ना, तभी बस कोई काम भी नहीं करने देते हैं, मुझे बहुत ही परेशान करते हैं। तो अब कर लूँगी मैं अपने किचन की दरवाज़ा साफ़ और बाथरूम का, दोनों का। उस पर डस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, रोज़ ही बाहर से इतनी धूल मिट्टी आती है कि दरवाजे, घर के सारे दरवाजे होते हैं, उन पे इतनी डस्ट हो जाती है, तो मुझे रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। अब मेरी जो डस्टिंग है वो भी हो चुकी है, झाड़ू वाड़ू भी सारी लगा ली है, तो अब आ गई है बारी पोछे की, तो मैं पूरे घर में पोछा भी लगा लूँगी। साथ में सुबह में मेरे जो सारे काम होते हैं साफ़ सफाई के, वो मैं सुबह में एक साथ ही निपटा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अपने घर की थोड़ी बहुत भी सफाई कर सकूँ, क्योंकि बच्चे उठते ही फिर परेशान करने लगते हैं, तो मैं उसके बाद कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। फिर मम्मी आ जाती हैं तो मैं उनको दे के ही कोई काम कर पाती हूँ, मम्मी भी घर पे रहती नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं जितना भी हो सकता है तो मैं अपने बच्चों के सोने पे ही काम करती हूँ सारे। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, जो मेरे सारे कपड़े थे वो मैंने सारे कपड़े एक एक करके सारे डाल दिए हैं मशीन में, और जो मैंने चादर निकाली थी उसको भी मैं धो के डाल दूँगी, और साथ साथ में मैं अपने जो बाथरूम है उसकी भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी। जो मेरी वॉशिंग मशीन है इसकी भी मैं साथ में रोज़ क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने धोने पे थोड़ा बहुत जो मशीन है उस पर साबुन का पानी पहुँच जाता है, तो मैं इसकी भी सफाई रोज़ कर लेती हूँ नहाने से पहले ही। और जो बाथरूम का जो फ़र्श है ना, उस पर भी थोड़ा बहुत जो साबुन होता है वो जम जाता है, तो उससे पहले मैं नहाने से पहले उसकी भी सफाई कर लेती हूँ सारी। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बच्चे जगते रहते हैं, सोते नहीं हैं, तो ये मेरी जो सुबह की क्लीनिंग है वो लेट हो जाती है, वरना मैं बच्चों के सोने के बाद अपना काम फटाफट निपटा देती हूँ सारा। तो अब मेरी जो बाथरूम है उसकी भी मैंने सफाई कर दी है, अपनी मशीन की क्लीनिंग कर दी है, और अपना जो बाथरूम का फर्श है उसको भी साफ़ कर दिया है। तो अब मैं, जो मेरा सारा काम है वो हो चुका है, तो अब मैं फटाफट नहा भी लूँगी, क्योंकि उसके बाद मेरे बच्चे उठ जाएंगे तो मुझे नहाने भी नहीं देंगे। तो अब मैं नहा लेती हूँ जाके। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, मेरा काम भी सारा हो चुका है, और मेरे बच्चे भी अभी सो रहे हैं। तो आज मेरा काम हो गया थोड़ा सा जल्दी, और बच्चे भी मेरे नहीं उठ पाए, पर बहुत कम ऐसा होता है जो बच्चे सोते रहते हैं, वरना उठ जाते हैं मेरी सफाई के बीच में ही। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, और हमारी चैनल पे जो भी नया हो, पहली बार आया हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे एंड वीडियो को लाइक करे। तो मेरा काम सारा हो चुका है, मैंने जो कपड़े धुल के डाल दिए थे नहाने के साथ साथ, मैंने अपने कपड़े भी धुल दिए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।